सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम वसंत भाग 1 के पाठ 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ 2 की रचयिता श्रीमती कृष्णा सोबती जी हैं और इस पाठ का नाम है बचपन। इस पाठ में कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन के बारे में लिखा है कि जब वो बहुत छोटी थी तो बचपन में वो क्या क्या करती थी। जैसे आपने अपने दादी माँ या नानी माँ से भी सुना होगा कि हमारे समय में ऐसा होता था या वैसा होता था, और जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपके आगे जो छोटे छोटे आगे बच्चे आएंगे तो उनको भी आप बताएंगे हमारे समय में ऐसा होता था ऐसा होता था। तो ये सब समय के साथ साथ क्या परिवर्तन होता है तो हमें एक दूसरे से सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें लेखिका यह बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो वो रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी, लेकिन अब उनका मन सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने को करता है। पहले वो बहुत छोटी थी, लेकिन अब उनकी आयु इतनी बड़ी है कि वो बच्चों की दादी या नानी भी हो सकती हैं और परिवार के लोग उन्हें जीजी कहकर बुलाते हैं। बचपन में वह फ्रॉक पहना करती थी, हल्की नीली धारी वाला फ्रॉक, कॉलर वाला या गोल कफ वाला। तो वो रंग बिरंगे फ्रॉक पहना करती थी और फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल रखने और बालों में रिबन लगाने का भी फैशन था। और बचपन में उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। इतवार का जो समय था वो इसी काम में लगाती थी। इसके बाद जूतों को पॉलिश करके भी चमकाया जाता था। उन्हें अब भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, लेकिन आजकल तो नए नए ढंग के जूते आ गए हैं, हर एक जूतों को पॉलिश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। उस समय जो है जूते पैरों को काटते थे तो रुई पास में रखी जाती थी, और इसके अलावा हर शनिवार को उन्हें कैस्टर ऑयल भी पीना पड़ता था। लेखिका के बचपन के समय में घरों में ग्रामोफोन होते थे। आजकल के समय की तरह टेलीविज़न या रेडियो नहीं होते थे। तब लेखिका जो हैं वो लोग कुल्फ़ी खाते थे, लेकिन आजकल कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है। पहले समोसा और कचौड़ी बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, लेकिन आजकल उसका स्थान पैटीज़ ने ले लिया है। उसके अलावा पहले शरबत पिए जाते थे और अब ज़्यादातर कोक और पेप्सी पिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनका घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था और उन्हें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, जिसे वह रात को सबके सो जाने के बाद बिस्तर में आराम से मज़े ले लेकर खाती थी। लेखिका को शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, जो खट्टे मीठे होते थे, और चेस्टनट जो है वो एक और चीज़ थी जिसे आग पर भूनकर और छीलकर खाया जाता था। तो लेखिका का बचपन जो है वो शिमला में बीता। शिमला का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत लुभावना होता था, और उसके सामने एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल भी बना हुआ था। तो सबसे तेज़ रफ्तार से चलने वाली गाड़ी उस समय वही थी, क्योंकि उस समय हवाई जहाज़ जो थे बहुत कम देखने को मिलते थे, ज़्यादा प्रचलन में नहीं थे। तो लेखिका को जो चश्मा लगा था तो वहीं पर एक चश्मे की दुकान भी थी। तो जब लेखिका ने पहली बार चश्मा पहना तो उनके जो चचेरे भाई थे उन्हें चिढ़ाते थे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम ऐसे पहली बार करते हैं तो कुछ अटपटा सा लगता है। तो वो बार बार शीशे के सामने जाकर अपनी शक्ल देखती थी। लेकिन अब चश्मा पहनते हुए में काफ़ी अरसा हो गया है, तो चश्मा जो है वो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। लेकिन अब लेखिका ने काफ़ी सारी हिमाचली टोपियाँ भी अपने पास जमा कर ली थी, जिन्हें वो पहनना पसंद करती हैं। तो इस तरह से इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की यादों को बहुत अच्छे ढंग से बताया है, और हम सब ने भी उनकी बचपन की यादों को बहुत उत्सुकता के साथ पढ़ा।